राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो क्लास 11 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2020 में जो पूछा गया था एग्ज़ाम में आपका। तो कॉमर्शियल अरिथमेटिक का आज आपको क्वेश्चंस यानी सीए का आपको सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक आप देखिएगा वीडियो को, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन में देखा गया है द वैल्यू ऑफ 99.082। तो ये आपको इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या बोला गया? 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस बोला गया, मतलब 99.082 दिया गया। तो 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट रख के एक लाइन ड्रॉप कर दीजिए। और एक कॉन्सेप्ट क्या है आपका, 0 से लेकर 4 के बीच में अगर कोई डिजिट आता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? 0। और 1 से लेकर 9 के बीच में अगर आता है तो 5 से लेकर 9 के बीच में आता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 है यहाँ पर, तो 0 से 4 के बीच में क्या आ रहा है? 0। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? 99.08 होने वाला है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 99.08। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया द वैल्यू ऑफ 7.2466 करेक्ट टू 10th बोला है। तो 10th में कितने ज़ीरो होते हैं? एक, यानी पॉइंट के बाद आपको एक डिजिट के बाद लाइन ड्रॉप करना है। तो यहाँ देखिए वही कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम लोग, ये अप्रोक्सीमेशन चैप्टर से। तो 0 से लेकर 4 के बीच में क्या होता है? 0 होता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7.2 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7.2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा गया? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 40.386 इंटू 50.678 विल बी। तो देखिए बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका, चलिए आपको लिख के ही बताते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको जब कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, तो ऐसा आप लिख दिए 40.386 इंटू 50.678 दिया हुआ है। ये मल्टीप्लिकेंड है और ये मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर में सबसे पहले चेंज कीजिएगा, तो पॉइंट कहीं भी हो तो आपको राइट से, जैसे यहाँ पर राइट साइड में दिया गया है तो उसको एक डिजिट के बाद ही वो पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, एक डिजिट के बाद। यानी कौन सा डिजिट की बात करें? पहला डिजिट में, पहला डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो यानी राइट से लेफ़्ट की ओर जाएगा, एक डिजिट ही उसको चाहिए। तो अगर ये राइट से लेफ़्ट की ओर गया है तो इसमें क्या होगा? मल्टीप्लिकेंड में एक डिजिट वो लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा, यानी वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? 403.86 इंटू 5.0678 हो जाएगा। तो देख लीजिए मैच कर रहा है कहीं के? 403.86 इंटू 5.0, हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में इन कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्टेड मेथड होता है। इन कॉन्ट्रैक्टेड मेथड इन द वैल्यू ऑफ 964.564 इंटू 0.765 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है 964.564 0.765। तो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लीजिए। मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, पॉइंट बताए हैं कहीं भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग का एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो लेफ्ट में था, राइट में एक डिजिट, मल्टीप्लायर में चेंज कर दिया, मल्टीप्लिकेंट में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा एक डिजिट, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 96.4564 इंटू 7.65 हो जाएगा। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म तो निकल गया, पूछा है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 96.4564, यहाँ लिख लीजिए 7.65। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस पूछा गया, मतलब 1 2 2 बोला गया तो एक एक्स्ट्रा दीजिएगा 3, ठीक है। और 2 बोला है तो 3, ताकि अप्रॉक्स कर सके, और एक एक्स्ट्रा डिजिट रखिएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 को 2 पार्ट में बांट दीजिए। तो आपको बताए थे 0 से लेकर 4 के बीच में अगर आता है तो 0, और 5 से लेकर 9 के बीच में डिजिट आता है तो 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 है, 5 से 9 के बीच में आ रहा है तो 1 ऐड कर देंगे,
तो कैरी कितना हो जाएगा 3। तो आपको 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आया, लेकिन कैरी कितना हुआ 3। 3 को याद रखिएगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 42, 42 प्लस 3 यानी 45 हो जाएगा। ठीक है, कैरी कितना बच गया 4। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 35, 35 प्लस 4 39 हो जाएगा। 3 को कैरी रखिए, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31। कैरी कितना बच गया 3। 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 42 और 3 45। 7 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 63 और 4 उसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। तो ये 7 और ये 4 कैंसिल हो गया। अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 को 2 पार्ट में बांट दीजिए, 6 है तो कितना हो जाएगा कैरी 1 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका कैरी। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 का कैरी कितना होता है 4। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 30, 30 प्लस 4 यानी 34, कैरी कितना बच गया 3। 6 को 4 से गुना कीजिए 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, 3 बच गया। 9 को 6 से गुना कीजिए 54 और 3 57 यानी 57 हो गया। तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया। 5 को 5 से गुना कीजिए 25, तो ये 5 के लिए क्या होता है 1 हो जाता है। तो कैरी कितना हो गया 3। तो 5 को 5 से गुना किया 25 का मतलब कैरी 3 हो गया। 5 को 4 से गुना किए 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। 5 को 6 से गुना कीजिए 30, 30 और 2 32, 3 5 9 45, 45 और 3 48। अब इसको ऐड कर लीजिए 5 4 9, 9 3 12, 9 1 10, 7 17, 17 2 19, 8 8 16 18 हो जाएगा। 7 4 11 12, 12 और 5 17, 8 5 13, 737.892। तो कितना बोला था 2 डेसिमल प्लेसेस बोला था। ठीक है, तो डेसिमल के बाद कितना 8 और 9 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 737.89 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 737.89। तो 737.89 तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 मैच कर गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है द स्टैंडर्ड फॉर्म आपको निकालना है, डिवीज़न का दिया गया है। ठीक है, तो डिवीज़न का भी जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले। $567.325 डिवाइडेड बाई 45.906। डिविडेंड और डिवाइज़र, तो सबसे पहले होगा डिवाइज़र में चेंज कीजिएगा। ठीक है, यहाँ का भी कॉन्सेप्ट वही है, पॉइंट कहीं भी हो एक डिजिट के बाद आपको देना है। तो ये राइट से लेफ़्ट की ओर मूव हो रहा है एक डिजिट, और मल्टीप्लाई में क्या था अपोजिट साइड में मूव होता था, लेकिन यहाँ पर सेम डायरेक्शन में मूव होगा, यानी ये राइट में है तो ये भी लेफ़्ट में ही जाएगा एक डिजिट। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 56.7325 डिवाइडेड बाई 4.5906। मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, लेकिन डिवीज़न अगर रहता है तो उसमें सेम डायरेक्शन में मूव होता है। देखिए सेम डायरेक्शन में मूव किया है, एक डिजिट इधर तो एक डिजिट भी इधर ट्रांसफ़र कर दिया, यानी राइट से लेफ़्ट की ओर ट्रांसफ़र किए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, 56.7325 और 4.5906। तो देखिए ये ऑप्शन मैच सही कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज़ द सेम एज 4:5। तो देखिए काटने पे कौन सा 4:5 के बराबर आएगा, तो ये तो नहीं आएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, नहीं ये नहीं है। 3 पच्चे 15, 3 चौके 12, हाँ ये मैच कर जा रहा है आपका 4:5 में। तो आपका 12:15। ठीक है, तो देखिए 12 और 15 जैसे दिया गया है, 12 और 15 है, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 का टेबल में ये कट जाता है, 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15। तो यही पूछा था कि कौन सा है 4:5 के बराबर, तो आपका है 12 और 15, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया, इन मिक्सचर है 45 लीटर का, द रेशियो है मिल्क और वाटर का 4:1। अगर बोल रहा है कि 9 लीटर वाटर उसमें ऐड कर दिया जाए मिक्सचर में, तो मिक्सचर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो मिक्सचर का रेशियो क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो 45 लीटर से टोटल मिक्सचर, उसमें मिल्क और वाटर है, तो मिल्क है और वाटर है, तो टोटल आपका 45 लीटर का या रेशियो दिया 4:1, यानी 4 + 1 यानी 5, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4/5 कर दीजिए, यानी 36 लीटर मिल्क है, और 45 का 1/5 कर लीजिए, यानी 9 लीटर आपका क्या है वाटर है। अब इसमें बोल रहा है कि 9 लीटर और पानी मिलाया जाए और इसमें कुछ नहीं करना है, तो ये रेशियो क्या होगा, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा 36 और ये 18 हो जाएगा, यानी 2:1 हो जाएगा। तो देखिए आपका मैच कर गया ऑप्शन नंबर 1 2:1। क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिए हम लोग 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि द मिनिमम रेशियो, यानी 112 और 792 को छोटा करना है आपको, तो मिनिमम कहाँ तक वो सॉल्व हो सकता है वो देखना है आपको। ठीक है, तो 112 है और 792 है, 2 का टेबल में काट दीजिए इसको, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 6 2 9 18, 2 6 12 हो गया, फिर 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 14 28, 2 9 18, 2 9 18, और छोटा नहीं हो सकता। 14:99 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि इफ़ 4:9 12:12 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको पूछा गया है यहाँ पर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आपको दिया गया है यहाँ पर कि 4 है 9, डबल आपको दिया गया है 12:x है, तो क्या लिखेंगे 4/9 = 12/x लिखेंगे। 4 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, या फिर अब ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं। 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x हो जाएगा। 9 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 12 × 9 लिख दीजिए, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 12 × 9/4, 4 × 12 यानी 27 हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा 27। तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 27 में मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में कि सम अमाउंट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अर्जुन एंड वरुण इन 3:4 में, इन इफ़ अर्जुन गेट्स ₹1800 देन द टोटल अमाउंट। तो आपको टोटल अमाउंट तो नहीं पता है ना कितना है, लेकिन आपको रेशियो पता है कि जो रेशियो में बंटवारा होगा 3:4 होगा, और अर्जुन का अमाउंट होगा 1800 रुपये अर्जुन को मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर क्या है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, तो अर्जुन और एक वरुण है, तो अर्जुन का मान लेते हैं 3x है, और इसका है कितना 4x है। तो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 1800 रुपये दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालना है हम लोग को। तो 3x = लिख सकते हैं ना हम लोग 1800, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1800 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 600। तो x का वैल्यू अगर 600 आ गया, इसका मतलब है कि ये 600 को 3 से गुना किया गया होगा तब 1800 आया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 600 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। तो इसका टोटल अमाउंट पूछा है, तो 1800 और 2400 ऐड कर दीजिए, 8 4 12, 2 3 4 यानी 4200 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपको बहुत स्पीड से सॉल्व करना होगा, ताकि अब 40 के 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर आपको 11 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में कि इफ़ 8 men take 75 days to finish a piece of work and how many men would finish it in 40 days। तो 40 दिन में अगर आपको कंप्लीट करना है तो कितने आदमी की ज़रूरत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 75 दिन काम करते हैं, तो उसमें मेन का ज़रूरत होता है 8। ठीक है, तो वहीं अगर हम लोग 40 दिन का यूज़ करेंगे तो कितने आदमी का ज़रूरत होगा। 75 दिन अगर काम करते हैं तो 8 आदमी का ज़रूरत होता है, तो 40 दिन काम करेंगे तो ज़्यादा आदमी का ज़रूरत होगा। तो ज़्यादा आदमी का ज़रूरत होगा तो यानी 75 ज़्यादा वैल्यू है, और डिवाइड बाई कम वैल्यू यानी 40, और इनटू में कर देंगे 8। तो ये प्रोपोर्शन का सवाल है। प्रोपोर्शन में कॉन्सेप्ट वही होता है, 75 दिन काम करते हैं तो 8 आदमी का ज़रूरत होता है, तो 40 दिन काम करेंगे तो ज़्यादा या कम, तो यानी ज़्यादा का मतलब होता है बड़ा डिजिट,
और कम का मतलब होता है छोटा डिजिट। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट में आ रहा है ज़्यादा, तो यानी 75/40 इंटू 8 हो गया, तो 8×5=40 यानी 15 आ जाएगा यहाँ पर। तो 15 देखिए ऑप्शन में दिया होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 5 एंड 12 दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, तो 4, 5, 12 लिख लिए, तो एक्स एक लेना होगा आपको। तो लिखने का तरीका होगा 4/5 इक्वल्स टू 12/x। ऊपर ऊपर भी आप काट सकते हैं, पहले आपको बताएं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x और यहाँ हो जाएगा 12 गुना 5, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 इंटू 5/4 यानी 4×3=12, यानी कितना आ जाएगा x का वैल्यू कितना 15। तो आपका 12 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 15। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है कि इफ़ द प्राइस ऑफ 1 डजन आर्टिकल का, 1 डजन आर्टिकल का आपको दिया हुआ है 7 रुपया 50 पैसा होता है। ठीक है, 1 डजन का। तो यहाँ पर पूछा है 10 डजन का क्या होगा। 1 डजन का अगर इतना होता है तो 10 डजन का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.50 इंटू 10। तो 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा 75.00 यानी 75 रुपया हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ सिंपल सवाल दिया गया है कि 50 लीटर मिल्क का प्राइस पूछा है कि अगर बोल रहा है पर लीटर का दाम अगर 38 रुपया होता है तो 1 लीटर का दाम कितना है 38 रुपया, तो 50 लीटर का दाम कितना होगा, तो 38 इंटू 50 कर दीजिए। तो 5 को 8 से गुना कर दीजिए, 40, 5 दिया 15, 15 और 4 19, यानी 1900 रुपया हो जाएगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 भी वैसे ही कुछ सवाल दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया 1 लीटर पेट्रोल का दाम अगर इतना होगा तो 875 लीटर का दाम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 15 है, तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम यहाँ पर दिया गया है कि 4 रुपया 75 पैसा है। ठीक है ना, तो 875 लीटर का दाम कितना होगा, बस मल्टीप्लाई करना है 4.75 इंटू 875। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, 5 को 5 से गुना कर दिए 25, 7×5 35, 35 और 2 37 हो जाएगा, 8×5 40, 40 और 3 43, 7×5 35, 49, 52, 5, 8×7 56, 61 और ये 4×5 20, 7×4 28, 28 और 2 30, 8×4 32 और 3 35। तो ये 5, 7, 5 12, 3, 2 5 और 1 6, 4, 1 5, 5 और 6 11, 3, 1 4। तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद यानी 4156.25, 4156.25। देखिए कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है द प्राइस ऑफ 1 डजन। सेम क्वेश्चंस दिया गया है, बहुत ही आसान सा पेपर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि 1 डज़न का दाम अगर होता है 7.5 रुपये यानी 7.50, तो 101 डज़न का दाम कितना होगा, 101 डज़न का दाम कितना होगा, यानी 7.50 इंटू 101 कर दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर पॉइंट हटा के यहाँ 2 0 लिख सकते हैं, तो ये 0 कैंसिल हो गया और 101 को 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 एकम 5, 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा आपका 7575 हो जाएगा, लेकिन 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 757.5 हो जाएगा, 757.5 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है कि इफ़ 100 रुपया अगर $2 होता है तो $1 बराबर 60 टाका होता है, तो 100 रुपया में कितना टाका होगा, कितना पूछा गया, चेन रूल का सवाल है। तो यहाँ पर लिखिएगा x टाका,
एक्स टाका इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर दिया गया है कि 100 रुपीज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा $2 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर दिया गया है कि $1 इक्वल्स टू कितना होता है 60 टाका। टाका से स्टार्ट किए थे, ख़त्म हुआ टाका में, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1000 इंटू 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 इंटू 1, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 1 2 जीरो बैठ जाएगा यहाँ पर 1200। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1200, ऑप्शन नंबर 2 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि जर्मन मार्क का 100 रुपया होता है, 65 मार्क बराबर $13 होता है, तो 100 रुपया बराबर कितना, कितना क्या, यहाँ पर देखिए डॉलर का ऑप्शन दिया है ना, तो इसका मतलब कितना डॉलर वो निकालना है आपको। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा गया है कि यहाँ पर 100 रुपया बराबर कितना डॉलर, यानी x डॉलर इक्वल्स टू 100 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखा गया है 100 रुपया यानी 100 रुपीज़ बराबर कितना हो जाएगा 1 जर्मन मार्क, यानी मार्क लिख देते हैं यहाँ पर। यह मार्क में ख़त्म हुआ तो स्टार्ट कहाँ से कीजिएगा 65 मार्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा $13, डॉलर से स्टार्ट किए थे, एंड हो गया डॉलर में। तो यानी x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 1 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 65। तो ये 13×5 = 65 यानी 1/5 आ रहा है। तो 1/5 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.2 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है $0.2, तो आपका 18 का 2 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको यहाँ पर क्वेश्चन में है कि 42 cows are equals to 28 buffaloes, 70 buffaloes are equals to 30 horses, how many horses are equals to 70 cows, यानी कितने घोड़ा 70 काऊ के बराबर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में तो x हॉर्सेस लिख लीजिए, x हॉर्सेस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70 काउज़। तो काउज़ यहाँ पर फिर है 42 काउज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28 बफेलोज़, और यहाँ पर हो जाएगा 70 बफेलोज़ इक्वल्स टू 30 हॉर्सेस। तो हॉर्सेस से स्टार्ट किए थे, एंड हो गया हॉर्सेस में, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70 इंटू 28 इंटू 30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 42 इंटू 70। तो 0 0 कैंसिल कर दिए, 7 चौके 28 हो जाएगा, 3 14 42, 14 25 70, तो यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया है 20, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया डायरेक्ट एक्सचेंज है कि 1 पाउंड इक्वल्स टू 26.90, तो 867 रुपीज़ बराबर कितना पाउंड होता है। ठीक है, तो रुपीज़ आपको दिया गया है, पाउंड निकालना जो हम लोग को कैलकुलेट करना रहता है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में 26.90 रुपीज़ का जो वैल्यू है वो है 1 पाउंड। तो एक में कितना हो जाएगा 1/26.90, और 867 रुपीज़ में कितना हो जाएगा, तो 1/26.90 इंटू 867, तो पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, इंटू 100 लिख दिए, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो डिवाइड लगाने में ज़्यादा समझदारी लग रहा है। तो यहाँ पर है आपका, यहाँ जगह है 8670, मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 से तो 8670 हो जाएगा। इसको 269 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 3 से जाएगा 4 4 छक 24, 4 दूनी 8, नहीं 4 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 से जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 नम्मा 27, 3 छक 18, 18 और 2 20, 3 दूनी 6 2 8, यानी हो जाएगा 60, 1 0 है बिठा दीजिए यहाँ पर, तो 600 हो गया। तो
यहाँ पर हो जाएगा आपका 269, 3 से तो नहीं जाएगा, 2 से 26 दूनी 52, 2 नमा 18, 53, 3 1 4 6 10 यानी 62 पॉइंट ले लेते हैं एक, तो 620 आ गया। तो 2 टाइम्स में अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो वही आ जाएगा 538। तो 32.2 एक ऑप्शन है यहाँ पर, 32.2 यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में कि 7/8 जो है वो कितना % के बराबर है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का कि 7/8 दिया हुआ है, तो परसेंटेज में पूछा है, मतलब इंटू 100 कर दीजिए। 4 4 दूनी 8, 25 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 25 छः 150 होता है, 175/2, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो गया, और 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 87.5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 87.5 भी लिख सकते हैं इसको। तो आपका देखिए ऑप्शन में है 87.5, तो 21 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 60% ऑफ हाउ मच इज़ 3। तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया 60% हाउ मच मतलब x ले लीजिए इक्वल्स टू 3, यानी ये वैल्यू कितना होगा, इसका 60% निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 2 पचे 10, 2 तिया 6, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15/3 मतलब 5। देखिए प्रूफ भी आप कर सकते हैं, x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 का अगर आप 60% निकालते तो 3 आना चाहिए, जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, यानी सही है आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी 5 दिया गया क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इजी वे थे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया 46% इंटायर पॉपुलेशन का जो है वो मेल है। ठीक है, 46% जो है वो मेल है इंटायर पॉपुलेशन का, तो रिमेनिंग जो बच गया वो क्या है, फीमेल है। तो फीमेल कितना हो जाएगा 54%, तब मिल के हो जाएगा 100%। तो इसमें बोला गया है कि 216 फीमेल्स आर द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी फीमेल आपको बता रहे थे 216 है। तो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन, यानी टोटल पॉपुलेशन कितना है, यानी मेल और फीमेल को ऐड करने के बाद टोटल पॉपुलेशन ही बनेगा ना। तो देखिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। तो देखिए जैसा आपको दिया गया है यहाँ पर कि टोटल पॉपुलेशन तो नहीं पता है, तो टोटल पॉपुलेशन एक्स ले लीजिए। ठीक है, एक्स का जो आपको वैल्यू दिया है ना वो उस पर ध्यान दीजिएगा। तो यानी एक्स का 54% यानी फीमेल है वो आपको दिया हुआ है 216 है। ठीक है, तो आपको टोटल पॉपुलेशन निकालना है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 54x बराबर कितना लिखेंगे 216 इंटू 100, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 216 इंटू 100/54। तो देखिए काटने की कोशिश कीजिए, 4 4 16 21, यानी ये देखिए 4 बार में कट जा रहा है, तो यानी कितना आ जाएगा 400। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन में है 400, लेकिन आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका वैल्यू सही है कि गलत। तो 400 का अगर आप ये तो 54% तो दिया ही हुआ है, तो 400 का अगर आप 46% निकाल के चेक करते हैं, 16 2 18, 184 और 216 को जोड़ लीजिए, कितना आ गया 400। तो यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो 400 हो जाएगा, ऐसा आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 400। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देख लेते हैं कि बोला गया है क्वेश्चन नंबर 24 में कि इन एन एग्जामिनेशन 550 वर सक्सेसफुल एंड 45% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स फेल हो गया है, टोटल नंबर कितना, टोटल नंबर अपेयर्ड वाज, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या था वो निकालना है आपको। ठीक है, तो सेम कंडीशन है 24 का भी बनाने का तरीका वही हो जाएगा। तो 24 में दिया गया है कि 550 है जो सक्सेसफुल है और 45% जो है वो फेल हुआ है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं 45% जो है वो फेल है, तो 45 हुआ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 55,
55% क्या है, पास है यानी सक्सेसफुल है। तो पास यानी सक्सेसफुल कैंडिडेट आपको दिया हुआ है 550 है, ठीक है। तो पूछा गया कितना है, टोटल कितना है, टोटल नंबर क्या था, टोटल नंबर हम लोग को नहीं पता है। तो सेम सिचुएशन होगा वैसे ही। तो टोटल जैसे इसको बनाए थे एक्स मान लीजिए, इसका जो आपको दिया गया है उस पर ध्यान दीजिए, पास हुआ है यानी सक्सेसफुल कैंडिडेट कितना है 55%, उसके लिए आपको दिया गया कितना 550 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 55x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 550 इंटू 100 कर दीजिए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 550 इंटू 100/55। तो ये 10 बार में कट गया, मतलब कितना है 1000 है। चेक भी कर सकते हैं आप, 1000 का 55 550 और 1000 का 45 मतलब 450 और 550 यानी कितना हो गया 1000 हो गया, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा 24 का 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 24 के बाद 25 नंबर दिया गया 30% ऑफ 40 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ऑफ 10% प्लस 2। 25 नंबर का क्या दिया हुआ है 30% मतलब 30/100 इंटू ऑफ बोला है मतलब का 40 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क दिया मतलब एक्स मान लीजिए, उसका 10% प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 0 12 एक 0 यहाँ से काट दीजिए तो x/10 ये +2 है, इसको इधर लेके आ जाइए -2 कर दीजिए। तो 12 में से 2 माइनस कर दिए तो कितना हो गया 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 25 के बाद 26 नंबर, 26 नंबर में दिया गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 4 years इज़ 1/5 ऑफ द सम, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में तो 26 नंबर में आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 4 years इज़ 1/5 ऑफ द सम। तो सम मान लीजिए यानी पी जो है वो 100 है और 1/5 बोल रहे हैं मतलब वो इंटरेस्ट है। तो 100 का 1/5 अगर आप निकाल लेते हैं तो वो 20 रुपया है। तो टाइम आपको दिया गया है 4 ईयर से, तो वो पूछ रहा है कि रेट क्या होगा यानी आर क्या होगा। तो रेट का फॉर्मूला आपको पता है, क्या लिखते हैं आप I/100 और यहाँ पर लिखते हैं P/T लिखते हैं। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20 रुपया का है, इंटू 100 फॉर्मूला का प्रिंसिपल हम लोग 100 एज्यूम किए हैं और टाइम कितना है 4 है। 100 कैंसिल हो गया यानी 4 5 या 20 होता है, तो यानी रेट क्या हो गया 5% हो गया इसका। तो इसका ऑप्शन देखिए मैच कर गया ऑप्शन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है द सिंपल इंटरेस्ट आपको पूछा गया है 500 का 8% 2 ईयर के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं P/R/T/100 लिखते हैं। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है 500, रेट दिया है 8, टाइम दिया है 2, डिवाइड बाई 100, 2 0 कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 5 80। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि इफ़ 1 रुपी बिकम्स, 1 रुपया जो है अगर वो 9 रुपया हो जाता है 60 साल में सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो रेट का जो फॉर्मूला होगा, तो सबसे पहले आपको रेट के लिए इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 9 रुपया में से 1 रुपया घटा दीजिए, यानी 8 रुपया हो गया। तो यानी प्रिंसिपल कितना था 1 रुपया था आपका, 9 रुपया हो गया। टाइम क्या है 60 साल है 60 ईयर्स। तो इसमें क्या पूछा है रेट पूछा गया। अभी थोड़ा देर पहले रेट का फॉर्मूला लिखे थे। रेट का फॉर्मूला क्या होता है I/100 और यहाँ पर क्या होता है P/T। तो इंटरेस्ट कितना है 8 रुपया का इंटू 100, प्रिंसिपल कितना 1 रुपया और टाइम 60 साल का है। तो 0 1 0 यहाँ से कैंसिल हुआ, 2 पचे 10, 2 तिया 6, तो 8 पचे 40, 40/3 कीजिएगा तो 13.1/3% आएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन मैच कर गया 13.1/3। तो ये आपका रेट निकल गया। तो रेट आपका यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है 28 का।
28 के बाद हम लोग 29 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अभी आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया इन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 2 ईयर्स के लिए 52 रुपया है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपको सेम पीरियड के लिए 50 रुपया। तो रेट ऑफ परसेंट क्या वो, तो यानी आपको दिया गया है यहाँ पर कि एक सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ और एक कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 50 रुपया है, कंपाउंड इंटरेस्ट 52 रुपया है। तो देखिए यहाँ पर, और ये जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर्स का दिया गया है, ठीक है ना। तो 50 से 52 हो गया। तो सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं, तो कितना का डिफरेंस हुआ, 2 रुपया का। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, ये जो अमाउंट रहता है उसी पे चार्ज होता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो जितना इंटरेस्ट ऐड करके आता है फिर उस पर चार्ज होता है, ठीक है। तो दोनों में इस टाइप से डिफरेंस कितना हुआ आपका, यानी आपको पहला साल अगर 25 रुपये मिला होगा तो दूसरे साल फिर आपको 25 रुपये मिला, यानी 50 रुपये मिला होगा। लेकिन इसमें क्या है कि 25 रुपये मिला, 25 रुपये पहले ऐड हुआ जिस अमाउंट में, फिर उसका फिर आपको परसेंटेज निकाला गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से डिफरेंस कितना आ गया, 2 रुपया का। तो यहाँ जो 50 रुपया सिंपल इंटरेस्ट ये 2 साल का है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का यानी इसका आधा कर दीजिएगा तो 25 हो जाएगा। तो रेट कैसे निकलेगा, 2/25 इंटू 100, तो यानी कितना हो जाएगा इसका 8% हो जाएगा आपका सही आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का जिस जो भी क्वेश्चन रहेगा आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, डिफरेंस निकाल लीजिए उसका। और जो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा वो 2 साल का दिया है, तो इसीलिए 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25। तो उसको फिर परसेंटेज निकाल लीजिए, रेट हो जाएगा 8% का। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 का आपको दिया गया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट 400 रुपये का 10% के हिसाब से 2 साल में कितना होगा। बहुत ही सिंपल तरीका बताने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 में एक काम कीजिएगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना, तो कोई फॉर्मूला का आप यूज़ मत कीजिए। सबसे पहले आपको, क्योंकि अपने मल्टीपल चॉइस है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका प्रिंसिपल जो है वो 400 रुपया है। 400 का 10% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 रुपये आ जाएगा। तो 400 में 40 रुपये जोड़ दीजिए तो 440 हो गया। ये पहला साल का अंत में आ गया वैल्यू। दूसरा साल भी बोला है, तो यानी 440 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 रुपये आ जाएगा। यानी आपका कितना हो गया, 484 हो गया। ये आपका दूसरे साल के अंत में। तो ये आपका ये प्रिंसिपल था, ये आपका अमाउंट हो गया। तो आपका CI क्या हो जाएगा, A माइनस P। तो यानी 484 माइनस 400 यानी 84 रुपये का इंटरेस्ट आपको मिला। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 84। बस ऐसे ही आप सिंपल तरीका से बना लीजिएगा, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। 30 का 2 हो जाएगा। 31 देख लेते हैं। 31 में आपको पूछा गया है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹400 एट द रेट ऑफ 5% 2 ईयर्स विल बी। तो इसका भी वैसे ही आपको पूछा गया, खाली रेट क्या किया है, 5% कर दिया गया, ठीक है। तो 31 का अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका अमाउंट दिया है 400, तो इसका जैसे 10% था, इसका 5% दिया गया, मतलब 20 रुपया बढ़ेगा इसमें, तो यानी 420। अब 420 का फिर 5% निकालिए, तो 420 का अगर 10% निकालते हैं तो 42, यानी 5% आधा हो जाएगा, 21 रुपया हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, 441। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 41 का इंटरेस्ट हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 31 का। 32 में क्या पूछा गया है वो भी देख लीजिए। 32 में पूछा गया है कि डिफरेंस आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। तो सेम वैसे ही हम लोग फटाफट बना लेंगे इसको। 32 का 2000 का 5% अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया। यानी 2000 था, इसका 5% निकाले तो 100 रुपये, यानी 2100 रुपये हो गया आपका। अब 2100 का फिर 5% निकालेंगे तो 5 चिकम 5, 5 दूनी 10, यानी 105 रुपये हो जाएगा। यानी 2205। तो डिफरेंस कितना हो गया आपका, 205 का हो गया। यानी ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और ऐसा ही अगर आप निकालेंगे तो P इंटू R इंटू टी कर दीजिए बाई 100। 2000 गुना 5 इंटू 2 बाई 100 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा, 200 रुपया सिंपल इंटरेस्ट हुआ। यहाँ पर 5 रुपया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, तो डिफरेंस कितना हुआ, 5 रुपये का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 33 में पूछा गया है कि एक आदमी है जो एक घड़ी खरीदता है 250 रुपये में। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपको दिया गया है कि जो CP है वो है आपका 250 रुपया, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस है वो है आपका 300 रुपया। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपका कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो क्या आ जाएगा, गेन यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50 रुपये का। तो उसका परसेंटेज पूछा है, तो 50 रुपये आपका प्रॉफिट है। और परसेंटेज जब भी निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो 250 इंटू 100 कर दीजिए, एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर 2।
33 के बाद 34 देख लेते हैं। तो 34 में दिया गया है कि इफ़ 4 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस, 34 का 4 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसका परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस पूछा है, तो एसपी और सीपी का आप रेशियो निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस 4 रुपया था, सेलिंग प्राइस 5 रुपया हुआ, मतलब प्रॉफिट कितना का हुआ 1 रुपया का। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है तो किस में निकालेंगे, सीपी पे। 1/4 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा 25% का प्रॉफिट हो गया। तो 25% का प्रॉफिट यानी ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। 34 के बाद 35 नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो 35 में आपको दिया गया है, 35 में आपको दिया गया है कि सेलिंग प्राइस 120 एप्पल को बेचते हैं तो फ्रूट सेलर को 20 एप्पल के बराबर प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस जो है वो 1 एप्पल का 1 रुपया है, तो 120 एप्पल को बेचेंगे तो 120 रुपया का सेलिंग प्राइस सेल हो पाएगा। तो प्रॉफिट उसमें 20 का है, तो यानी प्रॉफिट जो है वो 20 रुपया का है। तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 100 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो गेन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 कर दीजिए, तो यानी कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया 20% का। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3। 35 के बाद 36, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्लस यानी परचेस प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 36 का। 37 में दिया गया है कि एक सिंपल डिस्काउंट इक्विवेलेंट पूछा गया आपको, तो वो बोला गया है कि 10% फिर 10% दिया गया है, ठीक है। तो 37 का आपको, तो बिल का जो वैल्यू है वो मान लीजिए कि आपका 100 रुपया है, ठीक है। पहला बार जो डिस्काउंट हुआ है वो है 10%, तो 100 का 10% मतलब 10 रुपया मतलब 90। फिर उसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा यानी 9 रुपया यानी 81। फिर उसमें 10% मिलेगा तो 8 रुपया 10 पैसा यानी 72.9। तो 100 माने थे आप, 100 में से 72.9 घटा दीजिए तो 27.1% हो जाएगा। तो 37 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 38 का एक सूटकेस का मार्केट प्राइस जो है, तो एक सूटकेस का जो मार्केट प्राइस है वो है आपका 2000 रुपया, ठीक है। लेकिन आप उसको सेल करते हैं 1700 में, तो डिफरेंस कितना आ गया 300 का। तो 300 का क्या है, ये डिस्काउंट है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट पूछा है, तो 300 कितना पे 2000 पे यानी 15% का जो मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट होगा, तो यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 15% 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कि एक एजेंट है, 900 रुपये कमीशन मिलता है अगर 7200 का सेल करता है, तो कमीशन का परसेंटेज क्या हुआ। बहुत ही सिंपल सा सवाल दिया गया है। तो कमीशन का दिया हुआ है 900 रुपया है और सेल हुआ है 7200 इंटू 100 कर दीजिए, 2 4 4 4 4 25, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5%। तो 12.5% आपका ऑप्शन हो जाएगा 39 का। उम्मीद है आपको सारे जो क्वेश्चंस बता रहे हो वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में दिया गया द वैल्यू ऑफ द हाउस निकालना है। अगर सेल करते हैं, एजेंट अगर सेल करता है उसको 1250 का ब्रोकरेज आपका 20% है, तो मान लीजिए कि घर का जो वैल्यू है वो एक्स है, उसका 20% ब्रोकरेज देने पे यानी एजेंट को मिलता है 1250 रुपया। तो घर का वैल्यू क्या था, ठीक है। तो ये 5 बार में कट गया, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1250 गुना 5, 262, तो 6250 रुपया दाम था घर का। तो आपका ऑप्शन मैच कर गया ऑप्शन नंबर 1 से। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो 2020 में आपको ये क्वेश्चंस पूछा गया था कॉमर्शियल अरिथमेटिक का, और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस बन जाए। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प हो जाए। और प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।